नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 जून 2024 मध्य रात्रि 12:36 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर वायु तत्वीय राशि बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 जुलाई 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये सूर्य कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्या परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। सूर्य के इस गोचर से किस क्षेत्र से आपको विशेष सफलता मिलने वाली है, सूर्य के इस गोचर से किस क्षेत्र में विशेष मजबूत होंगे आप, क्योंकि सूर्य आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक ग्रह हैं। सूर्य का बलाबल आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता ला देता है। तो वहीं सूर्य की कमजोर स्थिति, मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, पिता के साथ संबंध को कमजोर कराने वाला, तो वहीं आपके विकास को हानि पहुंचाता है। चलिए बिना विलंब किए सूर्य के इस गोचर को हम भली भांति जान लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं, यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सूर्य इस गोचर काल के दौरान जबकि वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, देखा जाए तो ऐसे ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, उनके साथ सूर्य का संबंध कैसा होगा यह भी जानना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान सूर्य शनि और राहु से केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, राहु से केंद्र का और शनि से नवम पंचम अर्थात त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। परंतु देव गुरु बृहस्पति से उनका द्विद्वादश का संबंध होगा। चलिए जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण करने जा रहे हैं और कैसे हैं तो आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर करना, मैं एक बात सदैव कहा करता हूं कि ये वो भाव है जहां सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए तो जातक को सिर्फ एक मूल मंत्र याद रखना होता है, जो चाहिए उसे पाने को ठान लीजिए और फिर उसे पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हो जाइए, सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। अब देखा जाए तो सूर्य जब आपकी राशि से तीसरे में गोचर करेंगे तो निसंदेह आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे, अर्थ लाभ की संभावनाओं को जगाएंगे, तो वहीं संतान पक्ष से भी सुख मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी वर्ग विशेष आपसे संतुष्ट होंगे, उनका आपको सहयोग मिलेगा और तो और उच्चाधिकारी भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं जिनके कारण अर्थ लाभ, मान सम्मान में वृद्धि की प्रबल संभावना है। यदि जन्म कुंडली में आपके वर्तमान में कोई और विशेष प्रतिकूलताएं न हो तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते चले जाइए। स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेंगे। अत्यधिक यात्रा,
अत्यधिक भागम भाग के चलते स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए जिसमें दौड़ या फिजिकल वर्क ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। और व्यापारी वर्ग की भी यदि हम बात कर लें तो आपके लिए भी सूर्य अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे, चूंकि भाग्य का ही साथ विशेष रूप से मिलेगा। भाग्य के कारक हैं सूर्य, उनकी दृष्टि पड़ रही है नवम पर, तो भाग्य भाव पर जब उनकी दृष्टि होगी तो निस्संदेह आपके लिए ये अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब जैसा मैंने कहा, इस समय गोचर में शनि और राहु से सूर्य का जो संबंध होगा केंद्र और त्रिकोण का संबंध होगा। ऐसी स्थिति से भी देखा जाए तो आपके लिए कोई विशेष बुरी परेशानी वाली बात नहीं है। मेष के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, बस और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का जो यह गोचर है आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए चतुर्थेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन का भाव है। अब यहां से सूर्य की जो सीधी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होगी, देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु पर। तो लाभ के दृष्टिकोण से तो अनुकूल है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। याद रखिएगा, यह गोचर वर्तमान से कहीं ज्यादा भविष्य को लेकर के ज्यादा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। जो कल्पनाएं, जो कामनाएं, जो इच्छाएं आपके मन में पनप रही हों, उन सबकी ये पूर्ति कराने वाला है। आर्थिक रूप से आपको सुरक्षित बनाने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी अनुकूलता बनी रहेगी, परंतु हां, ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाले से आप मीठा ही बोल रहे होंगे, अच्छा ही बोल रहे होंगे, परंतु सामने वाले को आपकी वाणी में कड़वाहट और साथ ही साथ अहंकार की प्रतीति होगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। परंतु आपको अपने मन में कोई विचार, बुरा विचार नहीं लाना है। आप अपनी तरफ से ठीक रहिए। समय के साथ सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आप गलत नहीं हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जिस कार्य को लेकर के मन में दुविधा हो, उस कार्य को करने से पूर्व अपने परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दुविधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी यह गोचर देखा जाए तो हर तरह से आपके ओज तेज में वृद्धि कराने वाला है। आंखों का जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आंखों से संबंधित परेशानियों की संभावना बन रही है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी सबके लिए ठीक है। खान पान जरा नियंत्रित रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। शनि और सूर्य से केंद्र त्रिकोण का संबंध होने के कारण सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी ठीक है और लाभ के लिए विशेष श्रेष्ठ है यह गोचर। तो भुवन भास्कर की बस आराधना करते रहिए, खान पान नियंत्रित रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सब ठीक रहेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। सूर्य तीसरे के स्वामी बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए पुरुषार्थ वर्धक है। आप अपनी योग्यता, आपके अंदर जितनी क्षमता है उस क्षमता को बिल्कुल निचोड़ लीजिए और उस क्षमता के अनुरूप आप मेहनत करिए। जो भी करने जा रहे हैं बस इतना तय जानिए कि सब कुछ आपके पुरुषार्थ के भरोसे होने जा रहा है। समय का सदुपयोग आपको करना है। याद रखिएगा, यह गोचर तनिक भी आराम देने के लिए नहीं आया है, मन में विचार उत्पन्न करने के लिए नहीं आया है कि आपके मन में चाहे वो निराशा के विचार उत्पन्न हो, आप कोई आशा लगाएं, नहीं। केवल एक ही विचार है कि लगातार कर्मवादी बनकर के, आशावादी नहीं, कर्मवादी बनकर के पुरुषार्थ करिए, समय का सदुपयोग करिए। यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। हाथ से निकलना नहीं चाहिए समय, जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए। चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, बढ़िया है। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इस समय देखा जाए तो गुरु आपके सप्तमेश बनकर के द्वादश में गोचर करे और गुरु से सूर्य का जो संबंध है द्विद्वादश का है। सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, सप्तम पर पड़ेगी। फलतः जीवन साथी से यह अनबन कराने वाला होगा। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर से अनबन कराने वाला होगा, यह जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग, पिता की ओर से भी अनुकूलता मिलेगी, धन का सहयोग मिलेगा, यश में भी वृद्धि है। निसंदेह वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो स्वास्थ्य का आपने भी ख्याल रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। शनि और राहु से भी बहुत बढ़िया संबंध बन रहा है सूर्य का। फलतः जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह गोचर बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है।
तो इस गोचर के दौरान कुल मिलाकर के आपको बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है। पुरुषार्थ ही आपका मूल मंत्र होगा। बाकी यह गोचर अच्छा है। और कर्क के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से 12वें में हो रहा है, बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी बने सूर्य जब व्यय भाव में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि इस गोचर काल के दौरान आपका जो धन है वो व्यय होगा व्यर्थ के दिखावे पर, कोर्ट कचहरी की चीजों पर, जहां जरूरत न हो ऐसे जगहों पर भी व्यर्थ में आपके धन को मैं बर्बाद होते देख रहा हूं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतिए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके चलते आपके मान सम्मान की हानि हो। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि समाज में खराब हो जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि का हिस्सा मत बनिए जिससे आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएं। बेहतर इंसान बनने का आपको प्रयत्न करना होगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और एक और बात आपको बता देता हूं कि जहां ऐसे लोग हों जिनको लेकर के आपका मन का एक कोना भी कहता हो कि नहीं ये ठीक लोग नहीं है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों से दूरी बना करके रखिए। और फिर दोहरा दूं, स्वास्थ्य का ख्याल लगातार रखना होगा, आंखों का ख्याल रखना होगा, नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी, जोड़ों में दर्द, जो लोग माइग्रेन के शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और साथ ही साथ जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो भी, हार्ट के मरीज भी हैं अगर आप, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आयु पर कोई खतरा नहीं है, आयु वगैरह के दृष्टिकोण से सब ठीक है, परंतु हाँ थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी, इसका आपको ख्याल रखना होगा। बाकी अब देखा जाए तो सावधानी में ही सुरक्षा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, कोई गलत कार्य बिल्कुल मत करिएगा। शुंभ के लिए यह गोचर बेहद लाभ प्रदायक है। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए आपके राशिपति बनकर के लाभ भाव में संचरण करेंगे। आप समझ सकते हैं यह गोचर कितना बढ़िया होने जा रहा है आपके लिए। सूर्य का मिथुन राशि में, वायु तत्वीय राशि में गोचर करना और धनेश की राशि में, गौर करिएगा आपके लिए धनेश होते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, तो धनेश की राशि में लाभ भाव में जाकर के संचरण करना एक तरह से महाधन योग का निर्माण करेगा। और यह गोचर आपको विशेष रूप से अर्थ लाभ कराने वाला है। व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी पेशा है तो नौकरी में पदोन्नति, सरकारी नौकरी है तो करते हैं तो वहां भी आपको सफलता, बॉस के साथ संबंध में भी मधुरता आएगी। व्यवसायियों के लिए यह बहुत बढ़िया रहने वाला है। समय बिल्कुल अनुकूल आपके। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बस सावधानी गर्भवती महिलाओं को रखनी होगी। जो गर्भ के प्रारंभिक दौर वाली हैं वो विशेष रूप से सावधानी बरते। जिनका गर्भ अंतिम समय में पहुंच गया है, यानी अब प्रसव का समय आ गया है, वो भी थोड़ी सावधानी विशेष रूप से रखें। डॉक्टरों की देखरेख में प्रायः लोग रहते हैं, और ज्यादा रहिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान मद्यपान, मांसाहार से जितना दूरी बना करके रखिएगा। कम से कम झूठ बोलना, झूठ ना बोलना आपके लिए भी अच्छा होगा। इस स्वभाव से, इस कार्य से, यानी झूठ न बोलना इत्यादि, इससे आपके बच्चे को लाभ होगा, तो ये ध्यान आप रख लीजिएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान अर्थ को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्थ आपके जीवन में अनर्थ नहीं कर सकता। सूर्य का आपके लाभ भाव में संचरण बहुत बढ़िया है। गुरु के साथ द्विद्वादश का संबंध होने के बावजूद गुरु इस समय चल रहे हैं आपकी राशि से दशम में, जिनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब गौर करिए तो इस समय शनि और राहु से भी देखा जाए तो शनि से नवम पंचम का संबंध ठीक है, राहु से भी आकस्मिक धन लाभ की स्थिति। तो यानी इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक धन लाभ के भी योग, तो इन शेयर मार्केट इत्यादि से संभवतः आपको आकस्मिक धन लाभ हो, सरकार की ओर से भी आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के लिए कहना ही नहीं, यह गोचर बोनस लेकर के आ रहा है आपके लिए हर तरह से वृद्धि लेकर के आ रहा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान नियंत्रित रखिए और इस गोचर का आनंद लीजिए। कन्या के जातकों के लिए सूर्य दशम में दिग्बली होकर के आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करेंगे। आपके जीवन में निराशा के अगर कहीं बादल हैं तो उसे दूर करेंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। आप चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, कार्य क्षेत्र में आपके विशेष सफल होने की संभावना बनेगी। अगर आपके ऊपर कोई सरकारी जांच इत्यादि चल रही है जिसके चलते आपके पैसे रोके गए हैं इत्यादि, वो सारे काम अब आपके पक्ष में हो जाएंगे। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो यह गोचर बेहद अनुकूल है। सभी दिशाओं से प्रगति के मार्ग खुल जाएंगे। नई नौकरी की तलाश में है तो वो आपको मिलेगा। कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के सफलताओं के दृष्टिकोण से देखें तो संभावना ही अब संभावना आपके लिए। कोर्ट कचहरी इत्यादि से जूझ रहे हैं, रोग से जूझ रहे हैं, तो हर तरफ की परेशानी से मुक्ति
मिलेगी। यह गोचर बहुत बढ़िया है, बस यूं समझ लीजिए कि आपको कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इस गोचर की अनुकूलता आपको मिलने जा रही है। अब गौर करिए तो सूर्य का दशम में दिग्बली होकर के गोचर करना, अब सूर्य द्वादशेष भी हैं आपके लिए, तो 12वें के स्वामी बनकर के दशम में गोचर करें तो इसे दिवालिया योग भी कहते हैं। फलतः कार्य क्षेत्र में एक छोटी मोटी परेशानी, अब ये दिवालिया ऐसा नहीं होगा, सूर्य को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होगा, तो उस अवस्था में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन संभव है कि नौकरी में ट्रांसफर की भी सूचना आएगी, तो उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और माता पिता का विशेष सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए। गलत कार्य से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। तुला के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब सूर्य आपके लिए लाभेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इस महाधनी योग का प्रभाव देंगे। अब वहीं शनि और राहु से भी इनका संबंध नवम पंचम और केंद्र का बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, सो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। यह गोचर आपके लिए, आपके संतान के लिए बेहद भाग्य प्रदायक है, हर प्रकार से मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। पिता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन तो अवश्य होगी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, पिता से भी लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति, परिवार के मध्य शुभ कार्य होना, किसी प्रकार के धार्मिक पूजा अनुष्ठान का होना, धर्मादि कृत्यों में आपकी विशेष रुचि होना, सपरिवार तीर्थ यात्रा को जाना या इस तरह के प्लान बन जाए। बाकी विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा की ओर आपका अग्रसर होना, हर तरह से यह गोचर आपके लिए शुभ प्रतीत हो रहा है, अत्यंत शुभ। अब तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं, जो कि मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाले हैं। अब उस अवस्था में अगर देखें तो शनि से भी सूर्य का संबंध अच्छा है, सो चिंता की आवश्यकता नहीं। संतान पक्ष को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। आपको कहीं किसी ओर से कोई चिंता नहीं करनी है, यह गोचर बढ़िया है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कृत्य करते रहिए, यह गोचर सिर्फ लाभ देगा। अब कहीं कोई परेशानी है तो यही है कि पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, पिता के स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी ना हो। आपकी दिनचर्या सही रहेगी तो आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी इस गोचर काल से विशेष लाभ लेने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य दशमपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, ये प्रबल दिवालिया योग है, पर सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, तो कुछ प्रतिकूलता तो है लेकिन कुछ अनुकूलता भी है। कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति बढ़ जाएगी, तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए प्रतिकूल हो, पर फिर भी आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा। अपने जीवन काल में आने वाली छोटी बड़ी हर परेशानी में सुधार करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना होगा। और ये सब कैसे होगा, तो याद रखिए कि सूर्य जन्य यदि कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम ठीक कर सकते हैं अपने आचरण को शुद्ध करके। अपना आचरण शुद्ध करिए, आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, खान पान सही होना चाहिए, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, समय पर उठना, समय पर सोना। याद रखिए कि सूर्य को ठीक करने का सबसे सरल तरीका ही यही है, आचरण की शुद्धि। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल के दौरान खान पान पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों को हार्ट की परेशानी है वो अपना विशेष ख्याल रखें। जिन लोगों को इसी समय में स्टंट वगैरह लगने हैं तो जरा सावधानी के साथ ही विशेष अच्छे जो डॉक्टर हों, जो जानकार हों, उन्हीं से जाकर के जुड़िएगा और सावधानी बरतिएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सावधानी बरतिए, तभी जाकर के शांति से इस गोचर का आप लाभ उठा सकेंगे। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और जितना हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए। अगर परेशानी हो, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ज्यादा हो तो नमक का त्याग भी करिए, तो यह गोचर शांति से जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। धनु के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य भाग्यपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल। 70% आपके लिए अनुकूल और 30% प्रतिकूल। वो 30% आपका दाम्पत्य है, आपका पार्टनरशिप है और वो आपका अहंकार है, यह है आपका 30%। बाकी अनुकूल जीवन साथी के सहयोग से भाग्य का साथ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि जीवन साथी की ओर से सहयोग भी मिलेगा और जीवन साथी की ओर से प्रतिकूलता भी मिलेगी। अब आपके अहंकार के चलते जो प्रतिकूलता है वही अनुकूलता है, वही प्रतिकूलता में बदलेगी। सो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, जीवन साथी का सम्मान करना होगा। किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने पर जिम्मेदार आप माने जाएंगे।
बाकी पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो यही सलाह मैं दूंगा, किसी भी प्रकार के वैमनस्य को उत्पन्न मत होने दीजिए, जरा सी बात पर भड़किए मत, अपने आप को ही हर जगह सिद्ध करने पर मत लगे रहिए कि जो मैं कहूं वही सही, यह आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इससे बचने का प्रयत्न करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, भाग्य का साथ मिलेगा, पुरुषार्थ आपको लगातार करना होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी छवि बदलेगी, लोग आपका विशेष सम्मान करेंगे। बाकी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर सबके लिए बढ़िया है। व्यापारियों को थोड़ी परेशानी आएगी, कुछ सरकारी अड़चने भी आएंगी, तो उससे बचाव के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, निसंदेह आपके लिए यह गोचर ठीक ठाक जाएगा। बाकी मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। सूर्य षष्ठ में अच्छा प्रभाव देते हैं, शत्रुहंता योग की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो चाहे वो छुपे हुए हों या सामने हो, यानी परोक्ष हो या प्रत्यक्ष, शत्रु कोई भी हो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, विरोधियों पर आप विजय हासिल करेंगे। यूं समझ लीजिए कि दिग्विजय यात्रा आपकी शुरू होने जा रही है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है वो समाप्त होने वाली है, अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा, वाणी में आपके ओज उत्पन्न होगा, दूसरों के ऊपर आपका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ने वाला है। हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य में पित्तजन्य रोग की संभावना उत्पन्न होती है, तो वहीं किसी और तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी है। अब इस गोचर काल के दौरान राहु और शनि से सूर्य का नवम पंचम और केंद्र का संबंध बन रहा है, जो कि बढ़िया है, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान धनागमन भी खूब होगा। हालांकि ऋण से मुक्ति के लिए यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ऋण से मुक्ति कराने वाला होगा यह गोचर। एक और बात आपको बताता हूं, खान पान की आदत आपको बिल्कुल सुधार करके चलनी है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। किसी को उधार देना नहीं है, उधार लेने से भी बचना है। हाँ, जो लिया हुआ है उसे मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है। किसी भी प्रकार के कागजात वाले कार्य हैं जहां किसी तरह के साइन इत्यादि करने हैं तो बहुत सावधानी के साथ यहां पर समस्या उत्पन्न होने वाली है। और सबसे अच्छा तो यही है कि सोच समझ करके ही आगे बढ़े हुए, अभी कोई फिलहाल डील न करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूं, मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर खराब नहीं है, हर तरह से अच्छा है। बस मैं सावधानी बरतवाना चाहता हूं कि सावधानी बरत करके आगे बढ़िए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको विशेष रूप से ना आए। और विद्यार्थियों के लिए, जो आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, गोचर बहुत बढ़िया, उत्तम, या यूं कहिए उत्तम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो। और कुंभ के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखिए, तो पंचम में जो यह गोचर होने जा रहा है, सप्तम पति बने सूर्य पंचम में गोचर करेंगे, ये गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ नहीं है। गौर करिए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का यह मुख्य भाव है, लेकिन सप्तम भाव आपके लिए अगर राशि चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो मारक भाव होता है। और सप्तम पति बने सूर्य जब पंचम में गोचर करेंगे तो गर्भवत शिशु के लिए ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी है तो शिक्षा में उसका मन कम लगेगा। हालांकि तंत्र मंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई साधना सिद्धि करना चाहते हैं, आध्यात्म के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक होगा, पर गर्भवतियों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सो बहुत आपको सावधान रहना है, खान पान पर ध्यान रखना है। जो लोग पेट के रोगी हैं पहले से, उनको और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पेट जन्य रोग की संभावना और बढ़ जाएगी। समय रहते आपको डॉक्टर से मिलना होगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान पार्टनरशिप में भी व्यापार है, तो अपने अहम को लेकर के अहम का टकराव बढ़ेगा। सो पार्टनर के साथ भी मतभेद होने वाला है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को खराब नहीं कहूंगा, धनागमन तो होते ही रहेंगे, धनागमन नहीं रुकने वाला है। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे कर सकते हैं, अकेले करना चाहते हैं तो वो लाभदायक होगा आपके लिए। पार्टनरशिप ठीक नहीं है। संतान का स्वास्थ्य ख्याल रखना है। केवल बात गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए। बच्चा बड़ा भी है तो भी आपको उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ प्रबल संभावना है कि किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो, मतभेद हो, आप उनको दोष दीजिए, वो आपको दोष दें, यही चलता रहेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, दिनचर्या अपनी ठीक करनी होगी। परिस्थिति तनिक भी गड़बड़ दिखे, डॉक्टर से जाकर के मिलना होगा, ये जरूर है, ध्यान रखना। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो चतुर्थ में यह जो गोचर होने जा रहा है, सूर्य षष्ठपति बनकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है, गोचर बहुत बढ़िया आपके लिए नहीं है। इस गोचर काल के दौरान परेशानी दिखाई पड़ रही है। परिवार से चाहे वो दूर रहना हो, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहना हो, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के चिंता, बाकी गृह कलह की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। पिता से भी अनबन दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहूंगा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि संभव है स्वयं के द्वारा उपार्जित
प्रॉपर्टी के बेचने की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने की भी सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ पैसा फंसेगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखें वो लोग जिनको या तो स्टंट लगा हुआ है या जिनके यहां उम्र आपकी हो चुकी है और आपके वंशावली में कहीं है कि पिता को दादा को हार्ट प्रॉब्लम रही है, तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। विशेष करके किसी दूसरे के वाहन, दूसरे मित्र के वाहन पर न बैठें। अपने पीछे वाहन पर किसी को बिठाने से भी बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए कुछ ऐसे कार्यों के चलते छवि धूमिल होते दिखाई पड़ रही है। मान सम्मान की हानि, बदनामी की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो सावधानी में ही सब कुछ सुरक्षा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए ताकि यह गोचर आपके लिए अनुकूल हो। पिता का सम्मान करिए, स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए, तभी यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।